दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बच्चन परिवार और गांधी परिवार की। कैसे राजनीतिक सफ़र अमिताभ बच्चन ने अपना ख़त्म किया और आखिर वो कैसे हार गए। लेकिन एक वक्त था जब वो चुनाव लड़ने इलाहाबाद पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी जया बच्चन को इलाहाबाद की बहू बताकर वोट बैंक बनाने का काम किया था, और वो भी अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर। और बाद में कुछ समय के बाद इनकी दोस्ती कैसे ख़त्म हो गई और राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को सांप क्यों कहा, उन्होंने क्यों कहा कि अमिताभ बच्चन स्वार्थी हैं। चलिए इसके बारे में हम पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हुई थी। उस समय अमिताभ बच्चन 4 साल के थे और राजीव गांधी की उम्र सिर्फ 2 साल। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी राजीव को गोद में लिए अमिताभ के जन्मदिन की पार्टी में पहुंची थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ राजीव और अमिताभ बच्चन की जितनी अच्छी दोस्ती हुई उतनी ही अच्छी दोस्ती राजीव के छोटे भाई संजय गांधी और अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अभिजात बच्चन के बीच भी हुई थी। दोस्तों, स्कूल के दिनों जब भी छुट्टियां होती थी तो ये चारों दिल्ली में साथ ही मस्ती करते थे। दोस्तों, राजीव गांधी को टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। खिलौनों और दूसरे यंत्रों के पुर्जे खोलना और फिर जोड़ना उन्हें बेहद अच्छा लगता है। दोस्तों, एक बार हरवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, विदेश से टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे। एक दिन अमिताभ बच्चन ने इसे जांचने पर रखने के लिए पुर्जे खोल दिए। फिर काफ़ी कोशिश के बाद भी जब ट्रांजिस्टर के पुर्जे जोड़ने में विफल रहे तो सारे पुर्जे एक बैग में भरे और सीधे गांधी निवास 3 मूर्ति की ओर दौड़ पड़े। दोस्तों, राजीव गांधी के पास गए और बोले, यार इसे ठीक कर दो, नहीं तो बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। दोस्तों, राजीव गांधी ने कुछ ही देर में सारे पुर्जे ठीक कर दिए। दोस्तों, एक बार का किस्सा है, जब राजीव गांधी इंग्लैंड पढ़ने चले गए तो एक दिन इंदिरा गांधी अचानक बच्चन परिवार के घर पहुंच गई और बोली, मेरा राजीव इंग्लैंड में मज़े से तो है ना, उसका कोई समाचार। तेजी बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन की माँ थी, तेजी बच्चन बोली, अरे वाह, अपने बेटे का समाचार आपके पास नहीं है। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, अरे यही तो मुसीबत है, मुझे तो अपने बेटे की खैर खबर भी तुम्हारे बेटे से ही लेनी पड़ती है। राजीव मुझे चिट्ठी लिखे या ना लिखे, लेकिन अमिताभ को चिट्ठी लिखना नहीं भूलता है। दोस्तों, जब राजीव गांधी पायलट बन गए तो अक्सर वो अमिताभ बच्चन को इसकी जानकारी दिया करते थे कि फला दिन वो फला रूट पर रहेंगे और इतने बजे वो इस शहर पहुँचेंगे। राजीव गांधी जब भी मुंबई जाते तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने अमिताभ बच्चन ज़रूर आते थे। अमिताभ जब भी सफ़र में होते थे तो उड़ान भरने से पहले तो अपनी सीट पर बैठते थे, लेकिन उड़ान भरने के बाद राजीव गांधी उन्हें कॉकपिट में बुला लेते थे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार में दूरियां कैसे हुई। दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जीवन के हर मोड़ पर गांधी परिवार और बच्चन परिवार साथ रहा, सुख दुख में साथी रहे। लेकिन इस कालखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इन दोनों परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दोस्तों, लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब, जिसका नाम है नेता अभिनेता, बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस किताब में वरुण गांधी के हवाले से लिखा है कि जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी तो बच्चन परिवार ने गांधी परिवार से दूरी बना ली। इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चन परिवार को एक जनसभा में बुलाया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे मेरे बेटे के बॉलीवुड करियर पर गलत असर पड़ेगा। सत्ता जाने के बाद एक बार संजय गांधी मुंबई गए तो अमिताभ बच्चन उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आए, जबकि पहले हमेशा वो एयरपोर्ट पर ज़रूर मौजूद रहते थे। इस व्यवहार से संजय गांधी काफ़ी दुखी हुए। पत्रिका सूर्या ने दावा किया है कि सन 1980 में इंदिरा गांधी जब सत्ता में लौटी तो उसने तेजी बच्चन के जगह नरगिस दत्त को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। इससे तेजी बच्चन, जो अमिताभ बच्चन की मां थी, वो नाराज हो गई। कहा जाता है कि इस वजह से दोनों के बीच कहासुनी भी हो गई थी। इस घटना के बाद से दोनों परिवार के बीच दूरी बढ़ती चली गई। कांग्रेस के नेता ML फोतेदार ने 2015 में आई अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही एक बैठक में राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के अलावा अरुण नेहरू और ML फोतेदार की बैठक बुलाई थी। फोतेदार के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे से खास तौर पर 2 चीज़ें कही जो उन्हें भविष्य में कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें पहली बात थी तेजी के बेटे अमिताभ बच्चन को
कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं लाना। दोस्तों, राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की चेतावनी को हल्के में लिया। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने खुद अपनी तरफ से अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। राजीव गांधी की सरकार बनी, अमिताभ बच्चन जीतकर संसद पहुंचे। इसी बीच वो फोर्स घोटाले की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देने लगी। राजीव गांधी के साथ इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी घसीटा गया। यहाँ से अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से राजीव गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपने फिल्म करियर को बचाने के लिए राजनीति से दूर होना चाहते थे और अपने दोस्त राजीव को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कांग्रेस नेता MLA फेतेदार ने अपनी किताब में जो दावा किया है उसके मुताबिक राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से इस्तीफा लिया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से दूरी बना ली। दोस्तों, बोफोर्स कांड के बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती ने अपनी किताब PP सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, इसमें लिखा है कि राजीव गांधी ने एक बार अमिताभ बच्चन को सांप कह दिया था। ये बात तब की है जब BP सिंह सरकार के समय राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए। दोस्तों, उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी वहाँ मौजूद थे। जब अमिताभ चले गए तो राजीव गांधी ने कहा, ही इज़ अ स्नैक, मतलब वो एक सांप। दोस्तों, इस कदर की गतिविधियां राजनीतिक सफर में अमिताभ बच्चन के साथ हुई। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन स्वार्थी हैं या कुछ और। क्या उन्होंने अपने खुद को बचाने के लिए दूसरों का साथ नहीं दिया? क्या उन्होंने ये गलत किया या सही किया? इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।